Here is the Ayodhya Dham junction being inaugurated by the Prime Minister. Let's just listen. नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ पर आगे बढ़ रही है और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है, वहां प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, स्वयं काशी की धरती पर कोच फैक्ट्री है, उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको इस सरकार के दौरान किया गया और वहां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ी प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं। पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया, अभी किया जाएगा 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां की यात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है, अयोध्या में भी विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के 8 ट्रेन्स का आज लोकार्पण, वंदे भारत और अमृत ट्रेन्स का एक साथ देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई। जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस inaugurating the Ayodhya Dham junction of the existing Ayodhya railway station. Commentary. This is a railway station that is now a modern one. It's a much higher capacity one. An additional will be flagged off by the Prime Minister in just a few days. He's being briefed on the railway station upgrade by Railway Minister Ashwini Vaishnav. Yogi Adityanath, the Uttar Pradesh Chief Minister, is also there along with other officials. The Prime Minister getting a full briefing on what this infrastructural delivery actually means for the city of Ayodhya and for the rest of that region. Now, the train being flagged off will have India Today's Milan Sharma on board, and we'll have her live with us in just a moment, because the Prime Minister, from where he is in these live pictures, will be stepping onto the platform in a moment from now to flag off the Vande Bharat train. Now, the Vande Bharat train network is something that the Modi government has taken very, very seriously. They've taken it as a challenge to be one of the biggest and most common infrastructural upgrades that India's age-old rail network will see in different parts of the country. Several Vande Bharat trains have already been flagged off. Highly symbolic that a Vande Bharat train now from Ayodhya that will travel today at least till Gorakhpur is being flagged off by the Prime Minister. So the railway station being inaugurated by the Prime Minister. In a short while from here is the airport, the Ayodhya Dham airport, which the Prime Minister will also be inaugurating, after which there will be a first flight.